देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एडमिशन लिए हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे की तरफ बढ़ें, कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। यानी कि प्रत्येक 6 महीने पे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरा आपका होता है सेकंड सेमेस्टर। क्योंकि प्रत्येक 6 महीने पे एग्जाम्स होता है और एक साल 12 महीनों का होता है, इसलिए एक साल में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 6 महीने के बाद होता है और सेकंड सेमेस्टर जो कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बीत जाने के 6 महीने बाद होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों सेमेस्टर्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले बात फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स की है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपके स्क्रीन पे है। आसानी से समझिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो थ्योरी में आपको चीज़ें पढ़नी हैं वो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट की। देखिए, अल्टरनेट क्रम में चलता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है। क्लियर है बात। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट ये पहला आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये भी आपको अल्टरनेट क्रम में पढ़ने हैं। यानी एक सेमेस्टर में अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दूसरे सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लेते हैं कि आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इसको भी आपको अल्टरनेट क्रम में पढ़ना है, जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। एक सेमेस्टर में आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और दूसरे सेमेस्टर में आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सभी को पढ़ना है। इसके माध्यम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, इस तरीके से सी लैंग्वेज के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी जाती है, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में डीएसए जो सब्जेक्ट्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, उसको समझने में आपको आसानी हो। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी होता है जिसका नाम है कम्युनिकेटिव एंड टेक्निकल इंग्लिश। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है जो कि आपको थ्योरेटिकल रूप में पढ़ना है इन सभी सब्जेक्ट्स को। अब बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल देने हैं। तो आपको ये तो पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमेशा से प्रैक्टिकल होता आ रहा है, चाहे आप वो बोर्ड एग्जाम्स में मतलब बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेजों में बात करें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका लैब होगा, यानी प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका भी प्रैक्टिकल्स होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसका भी जो है प्रैक्टिकल होगा, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी प्रैक्टिकल होगा। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करें, यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हो जाते हैं और 6 महीने तैयारी करके आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में अलग सिलेबस आपको पढ़ना होता है। जैसे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड। इसमें कंप्लीटली सभी चैप्टर्स चेंज रहेंगे, आप उसमें देखेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड हो गया। इसके अलावा इंजीनियरिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ना होगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसको हम शॉर्ट में डीएसए सब्जेक्ट भी कहते हैं। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक का देना है। अगर आपने फिजिक्स का लैब पहले दे रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको केमिस्ट्री का लैब देना पड़ता है, यानी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का भी लैब होगा, यानी ये भी आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो बीटेक के फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बताया और अच्छे तरीके से आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिला करेंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।